हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इन साइंस। अब तक हमने डिस्कस किए थे कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज, एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट एटसेट्रा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड। जो ब्लड है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसा आपका स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में है, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स हियर जो मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स या लिक्विड मैट्रिक्स इज हियर। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा, हम इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी सी इन द कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस ब्लड। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब अगर हम ब्लड को देखें, दिस ब्लड consist of plasma and formed elements। इसके पास इस ब्लड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ जो प्लाज्मा है, दिस प्लाज्मा फॉर्म्ड 55% ऑफ द ब्लड का 55% रीजन है वो प्लाज्मा है एंड 45% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज ऑक्युपाइड बाय द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या होता है। हियर इन द प्लाज्मा 90 to 92%, मतलब 90 से 92% तक यहाँ पे क्या होता है? वाटर। एंड 6 to 8% प्रोटीन्स, या फिर हम कहें यहाँ पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से प्रोटीन? इसके अलावा 1 to 2% यहाँ पे हो सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल भी इनमें मिल जाएगा, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं उनको। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक या जो मटेरियल है या जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स यहाँ पे कौन कौन से मिलेंगे? यहाँ पे ब्लड में आपको मिलेगा फाइब्रिनोजन, जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पे होंगे एल्ब्यूमिन्स, जो ऑस्मोटिक बैलेंस को, मीन्स ये क्लोटिंग में हेल्प करता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस या प्रेशर को मेंटेन करता है। और जो ग्लोबुलिन्स हैं, दिस ग्लोबुलिन्स विल फॉर्म द एंटीबॉडीज, मीन्स दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की जो पावर है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ग्लोबुलिन्स, मीन्स एंटीबॉडीज। तो ये भी हमारे किस में प्रेजेंट है? आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल में हो सकता है यहाँ पे सोडियम साल्ट्स हो, कैल्शियम के आयंस हो और मैग्नीशियम के आयंस मिल सकते हैं, और बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल भी प्लाज्मा में मिलेंगे। इसके अलावा जो प्लाज्मा है, इट आल्सो कंटेन्स, हमने जो खाना खाया वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट खाया था, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, वो भी आपको प्लाज्मा में मिलेगा। इसके अलावा हमने प्रोटीन्स खाए विच आर डाइजेस्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, तो वो भी आपको कहाँ मिलेंगे? प्लाज्मा में मिलेंगे। इफ यू टेक एनी वैक्सीन, अगर आप कोई वैक्सीन लेते हैं तो वो भी आपको कहाँ मिलेगी? प्लाज्मा में। जो डिफरेंट हॉर्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं, तो वो भी आपको कहाँ मिलेंगे? आपके प्लाज्मा में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा which are present in plasma. Then next to the plasma is formed elements. तो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर 3 तरह के formed elements होते हैं, 3 तरह की सेल्स होती हैं, जो जिनको हम ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोल देते हैं। तो ये कौन कौन से होंगे आपकी? सबसे पहले आरबीसी, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स
भी कहते हैं। जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, इन्हीं का जो आरबीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? रेड ब्लड सेल्स। तो एज नेम इंडिकेट दीज आर रेड इन कलर। तो इनका रेड कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम यहाँ कहेंगे हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। दिस हीमोग्लोबिन इज ए आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और इसी की वजह से इसका कलर कैसा है? रेड है। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हीमोग्लोबिन इन द आरबीसीज, तो आरबीसीज का कलर भी क्या होता है? रेड होता है। एंड दिस हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच बाइंड विद द ऑक्सीजन ऑन CO2 एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, वन हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। अब हम देखते हैं आरबीसी। तो आरबीसी का शेप क्या होगा? दिस इज राउंडेड बाइकनकेव इन शेप। जैसे आपने खाया होगा पेड़ा, बिल्कुल पेड़े के जैसा शेप होता है इसका आरबीसी का। और जो मैच्योर आरबीसी होती है, जो मैच्योर आरबीसी क्या होती है? इन्यूक्लिएटेड। मीन्स मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। फिर आते हैं कि व्हाई द मैच्योर आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड। ये इन्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं? तो अभी हमने बताया कि जो आरबीसीज हैं इनके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो एक आरबीसी के अंदर जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगी, और आरबीसी के अंदर जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ही ज्यादा वो हीमोग्लोबिन कैरी करेगी। इसलिए जो मैच्योर आरबीसी है इट डिजनरेट्स, इसके जो अननेसेसरी ऑर्गेन्यूल्स हैं उनको डिजनरेट कर देती है। किस किस को? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, ऑल दीज सेल ऑर्गेनेल्स गेट इट डिजनरेटेड। मीन्स ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं मैच्योर आरबीसी के अंदर। एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द आरबीसी इज ऑक्युपाइड बाय द हीमोग्लोबिन सो दैट इट कैन कैरी मैक्सिमम ऑक्सीजन फॉर द बॉडी। सो जो आरबीसी की शेप है वो क्या होगी? राउंडेड शेप है, बाइकनकेव शेप है, एंड मैच्योर आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड। देन एंड द पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी इज हीमोग्लोबिन। फिर आता है नंबर ऑफ आरबीसी, कि एक जो हेल्दी पर्सन है, एवरेज पर्सन है, उसमें आरबीसी का नंबर कितना होता है? दिस आर मैक्सिमम इन नंबर। सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का होता है। जो हेल्दी पर्सन है उसमें आपको 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी मिलेंगी। किसमें? पर mm³ ऑफ ब्लड के वॉल्यूम में 1 mm³ जो ब्लड का वॉल्यूम है उसमें आपको 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी मिलेंगे। और अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी होती है सेल्स में, तो उस कंडीशन मीन्स उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन को कैरी करने की एफिशिएंसी भी उसकी कम हो जाती है, और उस कंडीशन को मीन्स डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन जो होती है उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एनीमिया, या फिर हम कहें इसकी जो कंडीशन आरबीसी कम होंगी तो, या फिर एचबी कम होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एनीमिया, एनीमिक कंडीशन होती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अब जो आरबीसीज हैं इनकी लाइफ कितनी है? इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज 120 डेज। नियर अबाउट 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है। आफ्टर दैट दे गेट डिस्ट्रॉयड इनसाइड द स्प्लीन। उसके बाद ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होती है। इतने स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को हम
आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा अगर हम आरबीसी का देखें, शेप हो गया, लाइफ स्पैन हो गया, इसमें पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन वो आ गया, नंबर ऑफ आरबीसीज आ गए। ठीक है, तो आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन को कैरी करना। देन नेक्स्ट इज इनकी फॉर्मेशन, दिस आरबीसीज आर फॉर्म्ड, जैसे हमने बोन में भी डिस्कस किया था, दिस आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर ये बनती हैं। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स के बीच में एक कैविटी होती है, होलो स्पेस होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। सो दिस आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। ठीक है, देन द नेक्स्ट type of cell which are present in the cell blood is WBC. WBC, that is white blood corpus cell. WBC क्या होगा, white blood cell because of its color, क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होता। आरबीसी को हमने रेड कलर की वजह से आरबीसी कहा था, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं होता, white blood cells. Same, these are also produced in the bone marrow, and these RBC, these WBCs are again of two types. ये दोबारा दो तरह की होती हैं, granulocyte and agranulo. These WBCs are two type, एक ग्रेनुलोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट। और इसकी अगर हम लाइफ के बारे में कहीं देखें तो इसकी जो लाइफ स्पैन है, इट मे बी फ्यू डेज और मे बी फ्यू ईयर्स इवन, क्योंकि जहाँ पे जो मैच्योर जो मेमोरी सेल्स बनती हैं, दे लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो ईयर्स का भी हो सकता है, अदरवाइज इनका जो लाइफ स्पैन है वो फ्यू डेज का होता है। तो जो आरबीसीज हैं, इनको हम, जिनमें ग्रेनुल्स होते हैं उनको कहेंगे ग्रेनुलोसाइट, जिनमें ग्रेनुल्स नहीं होते उनको हम कहेंगे एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, दीज आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन तरह के हैं। न्यूट्रोफिल्स, दीज आर मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज्यादा होते हैं ये, इसमें WBCs में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। देन इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, एंड these बेसोफिल्स आर मिनिमम इन नंबर, ये सबसे कम है या लिस्ट है WBCs में। और जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं, ये दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, both of these are phagocytic in nature, means ये phagocytic in nature में कैसे, whenever any organism enter in our body, बाहर से अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है, they engulf the organism and destroy it, वो उसको खा जाते हैं, फेगोसाइट कर जाते हैं और उसको किल कर देते हैं। इसी तरह जो यूसिनोफिल्स हैं, ये सीक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन वगैरह, जो एलर्जिक और एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है यूसिनोफिल्स। बेसोफिल्स हैं, ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन वगैरह, और हिपेरिन जो ब्लड को बॉडी के अंदर कोगुलेट होने से प्रिवेंट करता है। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं, यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स हैं, दिस लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। लिम्फोसाइट्स भी कितनी तरह के हैं, यहाँ पे दो तरह के हैं। बी टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। अब इनको हम बी और टी क्यों कहते हैं,
क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं दे गेट मैच्योर इनसाइड द थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट, while these B lymphocyte mature inside the bone marrow। ये बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, B lymphocyte। ठीक है, तो whenever any antigen enters in our body, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है, in that case these T lymphocytes recognize that antigen and get differentiated। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये उसको रिकॉग्नाइज करती हैं और ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं टी एस, टी सी एंड टी एच, स्प्रेसर, साइटोटॉक्सिक एंड टी हेल्पर सेल्स। तो यहाँ पे जो टी हेल्पर सेल्स हैं, दिस टी हेल्पर सेल्स स्टिमुलेट्स द बी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेंगी, एक तरह से जगाएंगी कि उठो, बाहर से कोई एंटीजन आया है। And in that case, these B lymphocytes again differentiate into two types, that is B specific and B memory cells। तो यहाँ पे जो B specific cells हैं, they will produce antibodies, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। These antibodies bind with the एंटीजन, जो एंटीजन बाहर से आया था उस एंटीजन के साथ ही एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी एंड न्यूट्रलाइज देम, और उनको खत्म करेंगी, न्यूट्रलाइज करेंगी। व्हाइल दिस बी मेमोरी सेल्स दे गेट स्टोर्ड, ये बॉडी में क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी फॉर द फ्यूचर इन्फेक्शन। अगर दोबारा वही एंटीजन आता है, इन दैट केस these B memory cells will produce antibodies। अगर सेम एंटीजन बॉडी में एंटर करता है हमारी बॉडी में दोबारा, तो उस टाइम पे ये बी मेमोरी सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएंगे और उसको किल कर देंगे। तो यही हमारी क्या है, इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी नहीं, सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी। एक तरह से वैक्सीनेशन जो किया जाता है उसमें बी मेमोरी सेल्स को ही स्टोर किया जाता है हमारे अंदर, ताकि फ्यूचर में जब भी वो डिजीज, उसका एंटीजन आए तो हमारी बॉडी जो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो और जो मोनोसाइट्स हैं, दीज आर फैगोसिटिक इन नेचर। हम देख सकते हैं जो अल्टीमेट जो एम है डब्ल्यूबीसीज का, दिस डब्ल्यूबीसीज प्रोवाइड इम्यूनिटी। जो डब्ल्यूबीसी है वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी क्या है भाई, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। कोई भी डिजीज हमें लगती है, बाहर से कोई एंटीजन एंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने की जो एबिलिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। एंड दिस इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द डब्ल्यूबीसीज इन डिफरेंट वेज। जैसे जो टीसी सेल्स हैं, दे देमसेल्व्स मूव टू द एंटीजन एंड किल देम। ये साइटोटॉक्सिक है, खुद ही उसको किल करती है। तो डिफरेंट मेथड से ये जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जो टी सेल्स हैं they will provide cell mediated immunity, while these B cells provide humoral immunity। इसका मतलब क्या है, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि ये सेल खुद जाएंगी, उसको किल करेंगे एंटीजन को। एक सेल किल करती है, इसलिए हमें कहते हैं सेल मेडिएटेड। और यहाँ पे ये कुछ रिलीज करती हैं, किसमें, ब्लड के अंदर। ये अपनी एंटीबॉडीज को ब्लड में रिलीज कर देती है। तो जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसके अंदर वो पावर है जो फाइट करेगा जाके, एंटीबॉडीज हैं जो एंटीजन के साथ फाइट करेगी। इसलिए हमने इसको क्या कहा, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो अल्टीमेटली दिस ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। एंड डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। जैसे हमने आरबीसीज को कहा था इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स भी हम कह सकते हैं। जो थर्ड कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, पहला था आपका आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और जो थर्ड है वो है प्लेटलेट्स। तो एक्चुअल में जो प्लेटलेट्स हैं
These are not cells but are cell fragments. वो सेल नहीं है, वो क्या है? सेल फ्रेगमेंट है. मीन्स जो थर्ड है प्लेटलेट्स, these are cell fragments which are formed from, ये जिससे बनते हैं उसको हम कहेंगे यहाँ पे मेगाकार्योसाइट, and these are formed inside the bone marrow. ये भी कहाँ बनते हैं भाई? बोन मैरो में ही बनते हैं. मेगाकार्योसाइट्स की सेल्स के फ्रेगमेंट्स को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्लेटलेट्स. और इन प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स. इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी को हमने कहा था इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हमने कहा ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को हमने कहा थ्रोम्बोसाइट. दीज आर आल्सो कलरलेस. और इनका अगर नंबर देखें ब्लड के अंदर, तो ब्लड में इनका नंबर मिलेगा 150 to 350 1.5 लाख से 3.5 लाख नंबर इनका होता है पर mm³ ऑफ ब्लड के अंदर. और जो WBCs थी, WBCs का नंबर कितना होता है? दैट इज 6000 to 8000 सेम पर mm³ ऑफ ब्लड. 1 mm जो वॉल्यूम है ब्लड का, उसके अंदर 6 से 8,000 होते हैं WBCs, और 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती है आपकी प्लेटलेट्स. और अगर हम आरबीसीज की बात करें तो मैक्सिमम है 5 to 5.5 मिलियंस होती हैं. और अगर यहाँ पे इसकी प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होती है, दिस प्लेटलेट्स सीक्रेट सम प्रोटीन्स और सम फैक्टर्स. ये ऐसे सब्सटेंसेस और फैक्टर्स रिलीज करती हैं विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग. इनका जो अल्टीमेट एम है वो ब्लड क्लोटिंग होता है. तो इन दैट केस इफ देयर इज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स का काउंट जो डाउन हो जाता है, इन दैट केस इट मे रिजल्ट इनटू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. उस केस में एक्सेसिव लॉस हो सकता है ब्लड का, क्योंकि ब्लड जो है वो कोगुलेट नहीं होगा. सो दिस हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड बाय रिलीजिंग डिफरेंट फैक्टर्स. दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. तो जो हमारा ब्लड है इसको हमने कहा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, which is most important question, that is mesodermal in origin. कौन? यहाँ पे जो ब्लड है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है. पहले भी आपको बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल है और ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है. तो हम क्या कहेंगे? ये मेसोडर्मल लेयर से बना हुआ है. और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका मैट्रिक्स है वो लिक्विड होता है. इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और सेल फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो 3 तरह के थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. इसके अलावा जो टोटल अमाउंट है ब्लड की, किसी भी हेल्दी पर्सन में जो टोटल अमाउंट है ब्लड की, दैट इज 5 to 5.5 लीटर्स. एक हेल्दी पर्सन है उसके अंदर जो ब्लड है वो आपको एवरेज कितना मिलेगा? एक हेल्दी एडल्ट में जो ब्लड है वो 5 से 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड मिलेगा आपके बॉडी में, विच मूव थ्रू द हार्ट इन 1 मिनट. 1 मिनट में सारा का सारा हमारा ब्लड वो हार्ट के थ्रू मूव हो जाता है. तो यहाँ पे जो प्लाज्मा है ये स्ट्राकुलर है फ्लूइड मैट्रिक्स. तो अगर हम इस प्लाज्मा से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको रिमूव कर दें, क्योंकि इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं, तो अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा से रिमूव कर दें, मींस प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तब हम उसको क्या कहेंगे? सीरम.
तो यहाँ पे जो सीरम होता है इसमें एंटीबॉडीज मैक्सिमम नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड, एंड बिफोर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं लिम्फ। वो भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लिम्फ क्या है। When the blood move through the blood vessels, जो ब्लड है जब वो ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करता है, मीन्स सपोज these are the blood vessels through which the blood is moving. When the blood move through the blood vessels, then smaller proteins and some liquid leak out. वो लीक हो जाता है ब्लड वेसल से, एंड दे गेट कलेक्टेड इन द स्पेस और कैविटी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू के पास जो स्पेस है, जो कैविटी है, वहां पे आके वो इकट्ठा हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। मीन्स द part of the blood which get leak out of the blood vessels and get collected in the tissue cavity. Means blood का वो पार्ट जो ब्लड वेसल से लीक होके बाहर आ गया और टिश्यू की जो कैविटी जो वहां पे कलेक्ट हो गया, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। तो एक्चुअल में जो लिम्फ होता है, लिम्फ में लार्जर प्रोटीन्स नहीं होते, जिनमें मेन आता है आपका जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें से आरबीसीज नहीं होते। तो लिम्फ है, इसमें आपको प्लाज्मा के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मिलेंगे। मींस प्लाज्मा जो था उसमें लार्जर प्रोटीन है वो नहीं मिलेंगे, बाकी सारे इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे WBCs आर लार्जर इन नंबर, क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स, क्योंकि WBCs की एक टाइप थी लिम्फोसाइट्स जिसमें BOT लिम्फोसाइट्स थे ना, ठीक है। तो these lymphocytes are maximum in number. इस प्लाज्मा के साथ लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो जो लिम्फ है इसका जो मूवमेंट है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट होगा इसका, दैट इज फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ मूव करता है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ लिम्फ की कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होती। तो मेन अगर हम इसका फंक्शन देखें, लिम्फ का काम क्या है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स हैं, दैट मींस इट हेल्प्स इन द, तो इसके अगर फंक्शंस देखें लिम्फ के, तो लिम्फ का क्या काम हो गया, इसका मेन फंक्शन हो गया इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। दूसरा, जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, तो मोस्ट ऑफ द फूड इज अब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बट द फैट्स विच वी ईट, तो जो फैट्स हम खाते हैं वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब ब्लड में नहीं होते, दे गेट अब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ। तो हम कह सकते हैं इट हेल्प इन अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट्स, जो फैट्स हैं जो डाइजेस्टेड हैं उनको अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, उनके अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है हमारा लिम्फ। सो देन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ब्लड। लास्ट में जो ब्लड है उसके हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्या फंक्शंस है, क्या जरूरत है हमारी बॉडी में ब्लड की। फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो सबसे पहले जैसे अभी हमने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इट कैरीज हीमोग्लोबिन। तो अगर ये हीमोग्लोबिन है तो इसका काम क्या हो गया, इट कैरीज ऑक्सीजन, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो कहां से मिलेगी, आपको ब्लड के थ्रू आएगी, ठीक है। इसके बाद ये इसकी जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 के साथ भी बाइंड करता है, मींस इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। थर्ड, जो हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू हर एक सेल में पहुंचता है। इसका मतलब इट ट्रांसपोर्ट फूड टू ईच एंड एवरी सेल, हर
हर एक सेल के पास जो हमारा फूड पहुंचता है वो किससे पहुंचेगा, हमारे ब्लड से पहुंचेगा। देन इसके अलावा इट कैरीज, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो भी कहां से जाएंगे, हॉर्मोन्स, एंड कंट्रोल डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। जो बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं उन हॉर्मोन्स को भी कौन करता है, कैरी हमारा ब्लड करता है। इसके अलावा ये बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करते हैं, बॉडी फ्लूइड, और ऑस्मोटिक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है बॉडी का, और आल्सो हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। भी ऑक्सीजन भी कैरी करता है, CO2 को भी कैरी करता है, फूड को कैरी करता है। मीन्स मेन जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल है, ट्रांसपोर्टिंग जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो क्या है, ब्लड है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।